मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 10 और उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पीछे के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 9 और उसके पहले के प्रश्नों को देखा था। 10वां प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 में दी गई संख्याओं में किसी का तत्समक मतलब में से कोई तत्समक है तो वह बताइए। प्रश्न संख्या 9 हमें यहाँ दिया हुआ था कि इसमें 6 तो प्रश्न दिए गए थे, आपके सामने मैंने रख दिया ये 6 प्रश्न, और इसमें से बताना है कौन सा तत्समक है कि नहीं है। तो तत्समक का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या, मतलब ये जो संक्रिया दी हुई जिसमें पहला बताता हूँ या फिर पहले मैं तत्समक ही बताता हूँ। एक वैसी संख्या ई हो सकती है क्या जिसमें ए और ई में ऑपरेशन लगाने पर मतलब संक्रिया करने पर मान ए आएगा और यह बराबर होना चाहिए ई स्टार ए के। ठीक, अगर ऐसा है कोई संख्या ई तो वह तत्समक होगा और नहीं है तो उसका कोई तत्समक नहीं होगा। पहला सवाल है हमारा ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। तो मैं जब बेसिक बता रहा था इसका उदाहरण तो मैंने आपको बताया था कि घटाव और भाग का कोई तत्समक नहीं होता, जबकि जोड़ का और गुना का हो सकता है। तो आप लिखिएगा, आप यहाँ एक एग्जाम्पल द्वारा हम देख लेते हैं। क्या कोई ई एग्जिस्ट करता है कि जिसका ए से संक्रिया करवाइएगा तो ए ही आएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप कहेंगे सर ए को ए मान लीजिए और ई बराबर 0 मान लीजिए, ठीक है, मैं 0 रख के देख लेता हूँ। तो ए माइनस 0 बराबर ए तो आ गया, सर ए स्टार ई बराबर ए आ गया, ये तो आ गया, लेकिन फिर ये भी तो शर्त है कि ई स्टार ए भी आना चाहिए। तो 0 में से जब 0 और ए का कीजिएगा तो 0 में से ए घटाएंगे तो ये हो गया माइनस ए। बोलो दोनों बराबर है? नहीं है, तो इसलिए इसका कोई तत्समक नहीं होगा। दूसरा सवाल है ए स्टार बी बराबर ए का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। यहाँ भी हम ए का के जगह पर ए और बी के जगह पे 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर जोड़ 0 का स्क्वायर, यह आ गया ए स्क्वायर के बराबर, जबकि आना क्या चाहिए था ए के बराबर, लेकिन आ गया ए स्क्वायर के बराबर। तो यह भी तत्समक नहीं है, ये बात आप लिख लीजिएगा। अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। देखो होना होगा तो 0 पर ही होगा, 0 रख के चेक कर लेते हैं। ए स्टार 0 रख के चेक कर लेते हैं तो ए प्लस ए गुना 0 हो जाएगा। तो ए प्लस ए गुना 0 हो जाएगा बराबर ए। तो ए स्टार 0 बराबर ए आ गया, लेकिन फिर अब हमें 0 स्टार ए लगा चेक करना पड़ेगा। तो ये होगा 0 प्लस 0 गुना ए। तो यह 0 प्लस 0 गुना ए 0 हो जाएगा, यह 0 के बराबर आ गया। आना चाहिए था ए लेकिन आ गया 0, तो यह भी इसका भी कोई तत्समक नहीं है। सिर्फ देखो 5वें प्रश्न का तत्समक होगा, बाकी के लिए आप ऐसे ही 0 0 रख के चेक कर सकते हैं। है कि ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी बटा 4। यह a इंटू बी बटा 4 है, तो b के जगह पे हमको e रखना है। तो e का मान अगर 4 रख लेते हैं तो 4 से 4 कट के a आ जाएगा। तो माना या फिर माना नहीं, e बराबर 4 के लिए, e बराबर 4 के लिए a स्टार e बराबर क्या होगा, a गुना 4 बटा 4, 4 से 4 कट के a आ गया। अब 4 स्टार ई कर लीजिए, तो 4 गुना ए बटा 4, 4 से 4 कट के ए आ गया। यह दोनों ही स्थितियों में यहाँ लिख लीजिएगा कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए यहाँ आ गया, अतः इसका तत्समक 4 है। ठीक है, तो एक 5वां प्रश्न था जिसका कोई तत्समक था, बाकी किसी प्रश्न का तत्समक नहीं था इन प्रश्नों में। तो अब 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मान लीजिए ए n से n है तथा ए में a, b स्टार c, d लगाने पर
ए प्लस सी बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध करना है कि यह क्रम विनिमेय है और साहचर्य है। अगर इसका कोई तत्समक अवयव है तो हमें वो भी ज्ञात करना है। पहले हम क्रम विनिमेयता चेक करते हैं। तो हमें ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी लेने पर मिल रहा है ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, मतलब इसका पहला और इसका पहला, इसका दूसरा और इसका दूसरा जुड़ जा रहा है। तो अब हम बदल बदल के चेक कर लेते हैं। क्रम विनिमेयता चेक करने का क्या नियम होता है, मैं नीचे लिख देता हूं कि ए स्टार बी बराबर आएगा अगर बी स्टार ए के, तो यह क्रम विनिमेय होगा। तो हम यहाँ बदल के चेक करते हैं सी कोमा डी और इसमें ऑपरेशन लगाते हैं ए कोमा बी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला पहले से सी प्लस ए कोमा यहाँ डी है, गलती से बी लिखा गया है, डी प्लस बी। अब देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, ए प्लस सी और सी प्लस ए दोनों बराबर होता है, आप जानते हैं। बी प्लस डी और डी प्लस बी दोनों बराबर होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः स्टार तत्समक, सॉरी माफ कीजिएगा, क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। अब साहचर्यता के लिए चेक कर लेते हैं। साहचर्यता का क्या नियम होता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो यहाँ हम ए बी के जगह पे मतलब ए बराबर ए कोमा बी मान लेते हैं, क्योंकि हमें दो दो ठो मानना पड़ेगा, हमें वैसा संक्रिया ही दिया गया है। बी के जगह पे मान लेते हैं सी कोमा डी, यह तो पहले भी माने थे क्रम विनिमेयता चेक करने में। और सी के जगह पे मान लेते हैं ई कोमा एफ। तो हमें यहाँ लगाना है ऑपरेशन ए स्टार बी। तो ए स्टार बी मतलब ए और बी का ऑपरेशन करना है सी और डी के साथ पहले, और सी की जगह पे सी का मान रख देते हैं ई कोमा एफ, और ये बराबर आना चाहिए ए स्टार, ए क्या है ए बी, और इसमें बी और सी के मतलब ऑपरेशन के बराबर। तो बी के जगह पे मान रख देते हैं सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये बराबर आता है। अगर हम ए और इसका इसके साथ ऑपरेशन करते, संक्रिया करते हैं, तो सबसे पहले हमारा आएगा ए प्लस सी और कोमा, माफ कीजिए कोमा है ये, बी प्लस डी, और तब हमें इसका संक्रिया करना होगा ई और एफ के साथ, और इसका ए और बी जैसे का तैसे आ जाएगा, और इन दोनों में जब संक्रिया होगा तो ये हो जाएगा सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ। अब इसका एक एलिमेंट ये है और इसका एक एलिमेंट ये है, तो पहले एलिमेंट को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ, इधर भी ए प्लस सी प्लस ई कोमा बी प्लस डी प्लस एफ। अब देखो यह दोनों तो बराबर आ गया। अब जब दोनों बराबर आ गया तो लिख दीजिएगा अतः यह साहचर्य है। अब कह रहा है कि क्या ए में स्टार का कोई तत्समक अवयव है, अगर है तो ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हम लोग पिछले प्रश्नों में इतने सारे तत्समक अवयवों को देखे हैं, तो आपको देख के पता चल गया होगा कि इसका कोई भी तत्समक अवयव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लस के लिए 0 1 होता है। तो अगर ए और बी के जगह पे 0 रखिए मतलब तो भी ये नहीं आएगा। आप रख के देख लीजिए और लिख दीजिएगा कि इसका कोई तत्समक अवयव नहीं होगा। हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है कि
बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है कि असत्य है। पहला क्वेश्चन है कि समुच्चय एन में सेट एन दे दिया, एन समझते हैं ना क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, और किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया के लिए, स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया मतलब क्या है, स्व इच्छा से, मतलब खुद की इच्छा से कोई भी संक्रिया लगा लीजिए, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कर लीजिए, ए स्टार ए बराबर ए होगा क्या, तो चेक कर लेते हैं, जोड़ के लिए ही चेक कर लेते हैं, स्टार ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी के लिए हमें क्या दिया हुआ है, स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया, मतलब अपने इच्छा से कोई भी संक्रिया लगा सकते हैं। हमने जोड़ ले लिया, ए का मान 2 मान लीजिए, तो 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ ए स्टार ए लगाने पर ए आना चाहिए, तो लिख दीजिएगा 4 ≠ = 2, है ना। अतः कथन असत्य है। समझ में आया कि नहीं। यह हमें दिया हुआ था समुच्चय में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संख्या, मतलब अपने इच्छा से आप कोई भी द्विआधारी संक्रिया लगा दीजिए, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी लगा दीजिए। तो हमने जोड़ के लिए चेक कर लिया, और ए आपको नेचुरल नंबर से लेना है, तो हमने ए का मान 2 ले लिया, तो 2 + 2 जोड़ने पर 4 आ गया, जबकि कह रहा है क्या कि ए स्टार ए लगाने पर ए आना चाहिए, लेकिन ये तो 4 आ गया, तो यह कथन असत्य है। दूसरा चेक करते हैं, एन में स्टार यदि क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रिया है तो क्या ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा सी स्टार बी स्टार ए के। हमें क्या दिया हुआ है, दिया है एक ही चीज दिया है कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, स्टार द्विआधारी संक्रिया है। तो स्टार द्विआधारी है, तो द्विआधारी का मतलब क्या होता है, यहाँ साइड में मैं समझाऊं, ए स्टार बी को आप बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो अगर स्टार द्विआधारी है तो हम LHS लेते हैं और RHS के बराबर अगर लाते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो LHS बराबर ए स्टार बी स्टार सी, हमें इसको लाना है सी स्टार बी स्टार ए के बराबर। तो अगर ये स्टार द्विआधारी है तो बी स्टार सी को हम सी स्टार बी लिख सकते हैं, तो ए स्टार सी स्टार बी यहां लिख दीजिएगा, चूंकि स्टार द्विआधारी है। अब यहां इन दोनों संक्रियाओं के बीच देखिए, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच जो संक्रिया है उसे देखिए, तो ए और सी बी तो हमारा आ गया, ए को उधर भेज देना है, तो लिख दीजिएगा सी स्टार बी और तब स्टार ए, यहां भी कारण वही लिख दीजिएगा क्योंकि स्टार द्विआधारी है, तो बराबर आ गया यह RHS के। अतः कथन सत्य है, मतलब पहला असत्य था और दूसरा सत्य था। समझ में आया होगा आपको। द्विआधारी का मतलब ही होता है ना ये तो मैंने समझा दिया। अब 13वां और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू से परिभाषित एक संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, तो सही उत्तर चुनना है। इसका पहले साहचर्यता और क्रम विनिमेयता हम चेक कर लेते हैं, ए बराबर 1 तथा बी बराबर 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो एक ए स्टार बी पहले चेक कर लेते हैं, तो 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू, तो 1 का क्यू कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, 8 1 9। अब बी स्टार ए चेक कर लेते हैं, तो 2 का क्यू प्लस 1 का क्यू, यह भी हो जाएगा 9। तो यह क्रम विनिमेय है, लिख दीजिएगा कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अतः यह क्रम विनिमेय है। अब ये तो लिखना ही नहीं, हमें तो ऑप्शन चुनना है, बस बना रहा हूं। अब साहचर्यता के लिए चेक कर लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी आना चाहिए, तब यह साहचर्य होगा। तो ए बराबर 1 माने हैं और बी बराबर 2 माने हैं, और फिर उसका सी के साथ 3 मान लेते हैं, तो 1 स्टार 2 स्टार 3। तो पहले 1 और 2 का करना है,
तो 1 और 2 का हम लोग किए थे ना, तो 9 आया था, तो 9 स्टार 3। अब यहाँ 1 और 2 3 का कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27। 27 और 8 कितना होगा, 27 और 8 35 होगा, 27 और 8 हाँ 35 ही होगा। तो अब यहाँ क्या होगा कि 9 का क्यू प्लस 3 का क्यू बराबर 1 का क्यू प्लस 35 का क्यू। तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा बराबर नहीं होगा, क्योंकि मैं गुना करूंगा थोड़ा सा समय लग जाएगा। आप देख लीजिएगा यह बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख लीजिए यह क्रम विनिमय मतलब साहचर्य नहीं है। तो क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है, नहीं टिक कर स्टार क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली को देखेंगे। थैंक यू।